गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सपनों के से दिन पढ़ा रही थी, 2 दिन पढ़ा रही है, तीसरा दिन पढ़ाना शुरू किया है। सपनों के से दिन है ना। इसके राइटर हैं गुरदयाल सिंह और पूरा नाम गुरदयाल सिंह। 10 जनवरी 1933 को जन्म हुआ था। जन्मभूमि पंजाब, कर्मभूमि पंजाब। इनको अमृता प्रीतम के बाद पहले जो हैं दूसरे जो पंजाबी लेखक हैं जिन्हें भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 2014 तक किया, लेकिन इनकी मृत्यु 2016 में हो गई। 10 जनवरी 1933 को साधारण दस्तकार परिवार में जन्मे जी गुरदयाल सिंह बचपन में कीलो हथौड़े से काम लेते हुए शिक्षा पूरी की और कलम पकड़ी। 54 से 70 तक स्कूल के अध्यापक रहे। पहली कक्षा 1957 में पहली कहानी पंच दरिया पत्रिका में प्रकाशित हुई। जब कॉलेज में प्राध्यापक हुए तो अपने ही उपन्यास पढ़ाने का मौका मिला। इस प्रकार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण किया। एक ग्रामीण परिवेश, मजदूरों, खेतीहरों को माध्यम बना के अपनी कहानी लिखे हैं। पंजाबी भाषा में इनका उल्लेखनीय योगदान है जिसे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अपने लेखन के लिए साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड सम्मान, पंजाब की साहित्य अकादमी सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इन्होंने बतौर लेखक कई देशों की यात्रा भी की। उन्होंने अब तक के 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 1 नाटक, 1 एकांकी संग्रह, बाल साहित्य की 10 पुस्तकें, विविध गद्य की 2 पुस्तकों की रचना की है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मढ़ी का दीवा, अध चांदनी रात, पांचवा पहर, सब दंस पराया, सांझ सवेरे और क्या जानूँ मैं कौन। इनका निधन 16 अगस्त 2016 को। मैंने पढ़ाया था कि गुरदयाल सिंह जो लेखक हैं उनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कुछ कुछ कारणों से स्कूल जाना अच्छा लगता था। स्कूल में जब मास्टर साहब पीटी करवाते, पीटी मास्टर तो बहुत सख्त थे। वो क्या थे कि वो सारे बच्चे जो कतार में खड़े रहते थे अपने हाइट वाइज, और पीटी सर सबको घूम घूम के देखते रहते थे। कोई बच्चा हिलता नज़र आता है तो उसके अपने टखनू खाल खींच लेने का मुहावरा, मैंने बहुत पिटाई करते थे। लेकिन हेडमास्टर शर्मा बिल्कुल अलग थे। 5वीं और 8वीं श्रेणी में अंग्रेजी पढ़ाते थे और किसी को कभी नहीं मारते थे। कुछ भी गलत होने पर आँख पलक झपकाते और उल्टी उंगलियों से एक चप्पट लगाते, जो बच्चों को बहुत मज़ा आता था। लेकिन तब भी स्कूल उनके लिए वैसी जगह नहीं थी जहाँ खुशी से जाएं। कच्ची श्रेणी से चौथी श्रेणी तक ज़्यादातर लोग क्या करते थे, 5-7 लड़कों को छोड़कर सभी रोते चिल्लाते स्कूल जाते। परंतु कभी कभी उनको स्कूल अच्छा भी लगने लगता। कब अच्छा लगता? जब स्काउट गाइड का अभ्यास होता था। पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ा कर 1 2 3 करते, झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा से लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दी होता था, गले में दुरंगे रुमाल लटकाए अभ्यास के। मैंने जब पीटी सर 1 2 3 करके परेड करवाते, झंडे लिए रहते, लोग खाकी वर्दी पहनते, गले में दुरंगे रुमाल लगा के अभ्यास करते, तब इनको स्कूल अच्छा लगता था। कोई गलती नहीं करते थे। तो जब बच्चे कोई गलती नहीं करते तो अपनी चमकीली आंखों से हल्के से झपकाते हुए मैंने खुश हो जाते थे और शाबाश कहते, वेल बिगिन अगेन 1 2 3 3 2 1, मैंने शाबाश कह के कहते थे, फिर से शुरू करो 1 2 3। उनकी एक शाबाश, मैंने वो तो कभी किसी को प्यार नहीं करते थे, हमेशा डांटते थे। तो एक बार शाबाश कहने से ऐसा लगता कि फौज के सभी तमगे, मैंने बच्चों को ऐसा लगता कि फौज के बहुत मेडल ले आए। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की, हमारे मैंने सारे साल टीचर लोग कॉपी में गुड देते थे, उनसे भी अच्छा, उनसे भी मूल्यवान ये शाबाश लगता था। कभी ऐसा भी लगता था कई साल मैंने, क्या होता था कोई आदमी कभी प्रशंसा नहीं करता है, कभी कभार प्रशंसा करता है, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, वो आदमी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार सख्त मेहनत से मैंने इतना मेहनत करते थे, पढ़ाई में डिस्टिंक्शन लाते थे, डिसिप्लिन में गुडविल बहुत बड़ी थी, क्योंकि परंतु यह भी एहसास रहता जैसे गुरुद्वारे का भाई कथा करते समय बताया करता, सतयुग के भय से ही ऐसे ही पीटी साहब के प्रति मैंने बोला, गुरुद्वारे में हम लोग जाते थे तो बोलते सतगुरु के भय के भगवान से डरता है आदमी, इसीलिए भगवान से प्रेम करता है। वही साहब पीटी साहब से हो गया था हमारा। पीटी साहब से हम डरते थे, इसीलिए धीरे धीरे उनसे प्रेम करने, क्योंकि रोज़ फटकारने वाला आदमी यदि साल भर में एक बार शाबाश कह दे तो वो कैसा लगता है, चमत्कार लगने लगता है। हमारी दशा मैंने इन लोग की स्थिति मैंने, वो तो रोज़ फटकारते थे
और एक बार शाबाश कहते थे चमत्कार लगने लगता था। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय, मैंने अगली श्रेणी में अगले कक्षा में जब जाते थे, लेखक के पिताजी उतने पैसे वाले नहीं थे तो किताब पुरानी मिलती थी। हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उनके घर पढ़ाने जाया करते, वो धनाढ़ लोग थे, मैंने पैसे वाले लोग थे। उनका लड़का, मैंने हेडमास्टर शर्मा जी जिसके घर पढ़ाते थे, उनका लड़का जो लेखक से 1-2 साल बड़ा होता था, एक श्रेणी में आगे रहता था। हर साल अप्रैल माह में क्या होता था, जब नया सेशन शुरू होता था तो शर्मा जी 1 साल पुरानी पुस्तकें ला के लेखक को दे देते थे। हमारे घर में किसी को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, मैंने किसी को नहीं था घर में कि बच्चे को पढ़ना चाहिए या पढ़ाना चाहिए, किसी को ऐसा नहीं लगता था। यदि नई किताबें लानी पड़ती जो 1-2 रुपये में, नया किताब तब कितने में, पूरा किताब एक पूरा बंडल पूरा सेट 1-2 रुपये में आ जाता था, लेकिन नया किताब लाना पड़ता था तब इसका पढ़ाई कभी नहीं होता। पढ़ाई 3रा से 4था क्लास में छूट जाता। कोई 7 साल स्कूल में रहा जो तो एक कारण, मैंने 7 साल तक पढ़ाई किया। इसका कारण यही था कि हेडमास्टर साहब पुरानी किताबें ला देते थे। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर, स्याही, दवात, मैंने कॉपी पेंसिल में 1-2 रुपये साल भर में उस समय खर्च हुआ करते थे। परंतु उस ज़माने में, उस समय की बात जब लेखक बता रहा है, 1 रुपया भी बहुत बड़ा चीज़ हुआ करता था। 1 रुपये में 1 सेर घी आ जा, में 1 रुपया में 1 किलो घी आता था। 2 रुपये के 40 सेर गंदा, मैंने 40 सेर अनाज आ जाता था। इसी कारण, मैंने इसका कारण यही था, खाते पीते घरों के लड़के, मैंने जो लोग खाते पीते घर के थे उनके पास आमदनी थोड़ी बहुत ठीक ठाक थी, वही स्कूल जाते थे, सभी स्कूल नहीं जाते थे। हमारे 2 परिवारों में, मैंने हमारा 2 फैमिली था वहाँ पे उनका, उसमें से एक पहले लड़के ये थे लेखक जो स्कूल जाते थे। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का, मैंने लेकिन नया क्लास में जाने का ऐसा भी चाव, मैंने इच्छा कभी भी नहीं होता था, जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते थे। अजीब बात थी, मुझे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि बहुत उदास, मैंने कह रहे थे कि नए क्लास में जाने का मन नहीं करता था। नए कॉपियों किताबों, पुरानी किताबों में इस प्रकार की बदबू आती थी कि मन इनका बहुत ख़राब लगने। इसका ठीक कारण तो मैंने इसका कारण अभी तक उनको समझ में नहीं आया कि क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता था। परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी से रुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी में कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों, मैंने क्यों मन नहीं करता था कि आगे की क्लास में पढ़ाई मुश्किल थी और नए टीचर थे, उनका मार पीट का भीतर से भय था, इसलिए उनको नया क्लास में जाने का मन नहीं करता था। एक तो नया चीज़ आगे क्लास में टफ हो जाएगा, ऊपर से मास्टरों का डर था, मन में बैठ गया था, इसीलिए उनको नए क्लास में जाने का मन नहीं करता था। सभी तो नए न होते थे, परंतु 2-3 हर साल, मैंने सब टीचर तो नए नहीं होते थे, लेकिन 2-3 टीचर हर साल नए होते थे जो छोटी श्रेणी में छोटे क्लास में नहीं पढ़ाए थे। कुछ ऐसी ही भावना थी कि अधिक अध्यापक, मैंने ऐसा भावना था, बहुत सारे टीचर तो ये उम्मीद करने लगते थे कि हम हरफन मौला हो गए। हरफन मौला मतलब हो गया कि हर चीज़ में पारंगत हो गए हैं। कुछ टीचर विद्वान, हरफन मैंने फन मैंने हर विद्या में, मौला मतलब माहिर हो गए हैं। तो बोले कि कुछ टीचर तो इतने एक्सपेक्टेशन रखने लगते थे कि जैसे हम हर विद्या में माहिर हो गए। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो, जैसे मैंने अगर उनके अनुसार पढ़ाई, उन टीचर के अनुसार वो लोग पढ़ाई नहीं करते तो कुछ टीचर तो बहुत पिटाई करते, चमड़ी उधेड़ देते थे। इन्हीं कुछ कारणों से, मैंने किताब कॉपी का गंध हो गया, नए टीचर से डर, टीचर का एक्सपेक्टेशन, ये सब कारण से क्या था, किताब कॉपियों के गंध से नहीं, बाहर के एक बड़े गेट से, मैंने स्कूल का बड़ा गेट देखता था, उससे 10-15 मीटर दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते, दोनों ओर जो अलियार के झाड़ थे उनसे गंध ही मन, मैंने जैसे ही जाते थे स्कूल के गेट से पहले जो अलियार का पेड़ था उसी को देख के ही उनका मन जो है ना, मन खराब हो जाता था, जाने का वहाँ मन नहीं करता था, स्कूल जाने का उनको मन ही नहीं करता था। मन उनका अलियार के जो थे उस उगे थे उनकी गंध से उनका मन उदास हो जाता, परंतु उदास तो हो जाता था, परंतु स्कूल 1-2 कारण से, मैंने कुछ कारण से कभी कभी स्कूल अच्छा भी लगता था। मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह में लो विसिल से मार्च कराया करते मास्टर स्कूल। परंतु 1-2 कारण से अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था कि मास्टर प्रीतम चंद क्या करते थे, स्काउट का परेड करवाते थे, लेफ्ट राइट करते थे, विसल लेके मार्च कराते थे, सीटी लेके, फिर राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, अबाउट टर्न, मैंने प्रीतम चंद जो है परेड कराते थे स्काउट का, लेफ्ट टर्न, अबाउट टर्न, राइट टर्न, ये सब करते रहते थे। छोटे छोटे
बूट और एड़ियों को दाएं बाएं एकदम पीछे मुड़कर बूटों को ठक ठक करते अकड़ कर, माने इन लोग छोटे छोटे बूट पहनते थे और दाएं बाएं एड़ी को करते ठक ठक आवाज़ करती, तो उनको ऐसा लगता कि विद्यार्थी नहीं, बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े फौजी। जब स्काउट करते, परेड करते, तो बूट से ठक ठक करते, तो उनको लगता हम विद्यार्थी नहीं हैं, बहुत बड़े फौजी आदमी हैं। दूसरे विश्व युद्ध का समय था। उस समय क्या था, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उस समय की स्थिति का, तभी ये लेखक ने इस अपने बचपन के बारे में बताया। तभी वो लेखक छोटा था। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया गया। माने दूसरे विश्व का समय था, उनका रियासत जब था, माने जिसके राज्य में पड़ता था वो राज्य नाभा था, उसका राजा, उनके राजा को अंग्रेजों ने क्या किया था, 1923 में गिरफ्तार कर लिया। तो वो रियासत किसके अंडर में आ गया, अंग्रेजों के अंडर में आ गया। और तमिलनाडु के कोडाई कैनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उनका, मैंने वहाँ पे तमिलनाडु में वो जंग कर रहे थे, उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उस राजा का बेटा कहते थे, अभी विलायत में पढ़ रहा था, मन राजा जो थे, राजा का राजगद्दी तो खाली हो गया, बेटा तो विदेश में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेज के, मैंने राजा तो मर गया और राजा का बेटा विदेश में पढ़ रहा था, इसलिए उस राज्य पे अंग्रेजों का ही शासन हो गया। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांव में जबरन भर्ती नहीं कर, कहते हैं विलायत। तो क्या हुआ कि राजा नहीं थे, अंग्रेज जो हैं आते थे, ज़बरदस्ती चाहते थे कि बच्चे फ़ौज में भर्ती हुए, लेकिन ज़बरदस्ती फ़ौज में वो लोग भर्ती नहीं कर पाए। और फ़ौज भर्ती करने के लिए जब अफसर आते तो वो लोग क्या करते थे, भर्ती करने के लिए आते थे अफसर लोग, उनके साथ कुछ नौटंकी लोग होता है, कर्तव्य दिखाते हैं, नाटक दिखा के वो चीज़ पेश करते हैं। वो नौटंकी वाले क्यों आते थे, वो नाटक करते थे, ड्रामा करते थे, उस ड्रामे में फ़ौज का रोल करते थे, फ़ौज में कितनी सुख सुविधाएं हैं वो दिखाया जाता था, ताकि बच्चे इंटरेस्ट होके फ़ौज में भर्ती हो। तो क्या करते थे कि ज़बरदस्ती जब वो भर्ती नहीं कर पाते थे, तो वो लोग फ़ौज में भर्ती करने के लिए अफसर लोग आते थे, अंग्रेज अफसर, उनके साथ कुछ नौटंकी वाले होते थे। रात को खुले मैदान में, खुले फील्ड में शामियाने लगाते थे, टेंट लगाते थे, और लोग को टेंट लगा के ड्रामा दिखाते थे, जिसमें फ़ौज के सुख आराम बहादुरी का दृश्य दिखाकर बच्चों को, लोगों को अट्रैक्ट करते थे। और अट्रैक्ट इसलिए करते थे ताकि सोचे कि फ़ौज में बहुत सुख है और वो लोग फ़ौज में भर्ती हो जाए। लेखक बताते हैं कि उनका एक गाना अभी भी याद है, उनको लग रहा है कि उनका एक गाना लेखक को अभी भी याद है, कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियाँ पहने, अच्छे बड़े फौजी बूट पहने का, मैंने कुछ हंसते हुए अच्छा वर्दी पहने, ये लोग गाया करते थे। कौन सा गाना गाते थे, भर्ती हो जा रे रंगरूट भर्ती हो जा, माने आप लोग फ़ौज में भर्ती हो जाए, अठे मिलेंगे टूटे लीतर, माने यहाँ पे आप लोग को टूटा पुराना हुआ जूता मिलता है, लीतर माने जूता, यहाँ मिलेंगे, अट्ठे मने यहाँ आप लोग को मिलेंगे पुराने, मने आप लोग को गांव पे क्या मिलते हैं, वो लोग तो अच्छे घर के नहीं थे, पुराने फटे हुए जूते मिलते, उठे मिलेंगे बूट, वहाँ पे तुम लोग को बूट मिलेंगे, भर्ती हो जा रे रंगरूट भर्ती हो जा, मने आप भर्ती हो जाओ। अठे पहन से फटे पुराने उते मिले, मने यहाँ पे आप लोग फटा पुराना कपड़ा पहनते हैं, वहाँ पे आप लोग को सूट मिलेगा, भर्ती हो जा रे रंगरूट। इस तरह वो लोग फ़ौज की चीज़ों को उसका नाटक की तरह दिखाकर बच्चों को और बड़ों को अट्रैक्ट करते थे, ताकि वो लोग जैसे भी फ़ौज में भर्ती हो जाए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और पढ़ाई अच्छे से